जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, पार्वती माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है कि वह हमारे यहाँ पर आएं और श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। आज की जो कथा है वह मास परायण 25वें विश्राम के बाद की कथा होगी। कल जो कथा हमने सुनाई थी उसमें हमने बताया था कि युद्ध का आगाज हो चुका है और रावण को जो है बहुत समझा रहे हैं, मंदोदरी भी समझा रही है, उनके नाना माल्यवान भी समझा रहे हैं कि वह राम जी से नाता छोड़ दें और राम जी से बैर छोड़ दें, उनसे प्रीति कर लें, उनके चरणों में सिर नवाएं। और वह बता रहे हैं कि जब से सीता वह हर के लाए हैं तब से सभी कुछ अपशकुन हो रहे हैं। उनकी आधी सेना मारी जा चुकी है, 2 पुत्रों का वध हो चुका है, तो वह सब उनको समझा रहे हैं। लेकिन रावण को बहुत ही अभिमान हो चुका है, काल उसके सिर पर मंडरा रहा है। आज 25वें विश्राम के बाद की जो कथा है वह इस प्रकार है। काल रूप खलबन दहन गुनागार धन बोध, शिव बिरंच जहि सेवहि तासो कवन विरोध। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं, एवं शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वेर कैसा। राम परिहरि बैरु देहु बेदेही, भजहु कृपा निधि परम सनेही, ताके बचन बान सम लागे, करिया मुँह करी जाहि अभागे। अतः वेर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। राम बूढ़ बहेसी नैत मरते हूँ तो ही, अब जनी नयन देखावसी मोही, ते ही अपने मन अस अनुमाना, बध्यो चहत एही कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे मार ही डालता। यह रावण कह रहा है अपने नाना माल्यवान को कि अब तेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला, कि अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। राम सो उठी गयऊं कहत दुर्बादा, तब सकोप बोलेऊं घन नादा, कौतुक प्रात देखियूं मोरा, करेहूं बहुत कहो का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूं, जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। राम सुनी सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा, करत विचार भयऊं बिनुसारा, लागे कपि पुनि चहूं दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। राम कोपी कपिन दुर्घट गढ़ुत घेरा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा, विविधायुध धर निशिचर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। राम छंद है ढाहे महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले, गहरात जिमी पविपात गरजत, जनु प्रलय के बादले, मरकट बिकट भट जुटत, कटत न लटत तन जर जर भय, गही सेल तेहि गढ़ पर चला वहीं, जह सो तह निश्चर हुए है।
उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए, अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर छलनी हो जाते हैं। तब भी वे लटते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहां के तहां, जो जहां होते हैं वहीं मारे जाते हैं। राम। दोहा। मेघनाद सुनि श्रवण अस, गढ़ु पुनि छेंका आई, उतर्यो वीर दुर्ग ते, सन्मुख चल्यो बजाई। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। राम। कह कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता, कह नल नील दुभिद सुग्रीवा, अंगद हनुमत बल सीवा। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? राम। कहा विभीषणु भ्राता द्रोही, आज सभई हटि मारहूं ओही, अस कहीं कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। राम। सर समूह सो छाड़े लागा, जनु सपच्छ धावहि बहुनागा, जह तह परत देखहि बानर, सन्मुख होई न सके तहि अवसर। यह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हो। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। राम। जह तह भागी चले कपिरीछा, बिसरी सभई युद्ध के इच्छा, सो कपि भालु न रन मह देखा, किन्हे सी जय ही न प्राण अवशेषा। रीछ वानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हो, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। राम। दोहा। दस दस सर सब मारे सी, परे भूमि कपिवीर, सिंहनाद करी गर्जा, मेघनाथ बल धीर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। राम। देखी पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायहु काला, महासेल एक तुरंत उपारा, अतिरिस मेघनाथ पर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा। राम। आवत देखी गयहु नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई, बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मर मुँह सो जाना। पहाड़ों को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। राम। रघुपति निकट गयऊं घन नादा, नाना भांति करे सि दुर्बादा, अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, को तु कहीं प्रभु काटी निवारे। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काटकर अलग कर दिया। राम। देखी प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना, जिमी को करे गरुड़ से खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा।
जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। राम। दोहा। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंचि बड़ छोट, ताहि दिखावहि निशिचर, निज माया मति खोट। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। राम। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट होहि जलधारा, नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काट धुनि बोलहि नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा, पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी, अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचिनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। राम। बिष्टा पुए रुधिर कच हाड़ा, बरसहि कबहु उपल बहु छाड़ा, बरसी धूरी किन्हे सी अंधियारा, सूझ ने आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्टा पीब खूब खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। राम। कपि अकुलान माया देखे, सब कर मरन बना एहि लेखे, कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सभीत सकल कपि जाने। माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। राम। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया, कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहहि न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। राम। दोहा। आयसु मागी राम पही, अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। राम। छतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला, यहाँ दसानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहि धाये। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौरव वर्ण शरीर कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। राम। भूधर नख बिट पायुप धरी, धाय कपि जय राम पुकारी, भिरे सकल जोरहि सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। राम। मुठी कनह ला तनह दातन काटही, कपि जय सील मारहि पुनि डाटही, मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तोरि गहे भुजा उपारू। वानर उनको घुसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। राम। असिरवपुरी रही नवखंडा, धावहि जह तह रुंड प्रचंडा, देखहि कौतुक नभ सुरबृंदा, कबहुक विस्मय कबहु अग्नंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं, उन्हें भी कभी खेद होता है और कभी आनंद। राम। दोहा। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, ऊपर धुरी उड़ाई, जनु अंगार रासिने पर, मृतक धूम रहो छाई। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया और उस पर धूल उड़ उड़ कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो।
राम। घायल वीर बिराजहि कैसे, कुसुमित किसंक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, भिरहि परस्पर करी अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलास के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। राम। एक ही एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भजेउ रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। राम। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरहि मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। राम। वीर घातनी छाड़ी सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयहु निकट भय तागे। तब उसने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। राम। दोहा। मेघनाथ सम कोटि सत, जोधा रहे उठाई। जगदाधार शेष किमी, उठे चले खिसहाई। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लज्जा कर चले गए। राम। सुनु गिरजा क्रोधानल जासु, जा रही भुवन चारी दस आसु। सक संग्राम जीती को ताही, से वही सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं कि हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेष नाग के क्रोध की अग्नि 14 भवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। राम। यह कोतूहल जान ही सोई, जा पर कृपा राम के होई। संध्या भई फिरी दो बहानी, लगे संभारन निज निज आनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। राम। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर। तब लगी ले आयहु हनुमाना, अनुज देखि प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं? तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। राम। जामवंत कह वेद सुषेना, लंका रहे को पठई लेना। धरी लघु रूप गयऊ हनुमंता, आने हूँ भवन समेत तुरंता। जामवान ने कहा, लंका में सुषेण वेद रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम। दोहा। राम पदार बिंद सिर नायहूं, राम पदार बिंद सिर नायहूं आई सुषेण। कहा नाम गिरी औषधि, जाऊं पवन सुत लेन। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरणारविंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। राम। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। उहाँ दूत एक मर्म जनावा, रावनु काल नेमी ग्रह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमी के घर आया। राम।
दसमुख कहा मर्मुत ही सुना, पुनि पुनि काल नेमी सिरुधुना, देखत तुम ही नगरो जही जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया। काल नेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। राम भजु रघुपति करु हित आपना, छाड़हु नाथ मृषा जल्पना, नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचना भिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। राम मैं ते मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निसि सूतत जागू, काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हूँ समर की जीत ही सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं सौपन में भी वह रण में जीता जा सकता है। राम दोहा है, सुनी दस कंठ रिसान अति, तेहि मन कीन विचार, राम दूत कर मरो बरो, यह खल रत मल भार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल नेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। राम अस कहीं चला राक्षसी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया, मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुन ही बूझ जल पियो जाई आश्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राम राक्षस कपट बेश तह सोहा, मायापति दूतहि चह मोहा, जाई पवन सुत नाहु माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। राम होत महारन रावण रामहि, जीत हैं राम न संशय या मही, यहाँ भय में देखहूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। राम मागा जल तेहि दीन्ह कमंडल, कह कपि नहीं अधाऊं थोरे जल, सर मज्जन करी आतुर आहूं, दीक्षा देऊं ज्ञान चेहि पावहूं। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। राम दोहा सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलान, मारी सोधरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। राम कपि तव दरस भयउ निष्पापा, मिटा तात मुनिबर कर सापा, मुनि न होई य निशिचर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का साप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। राम अस कहीं गई अप्सरा जब ही, निशिचर निकट गयऊं कपि तब ही, कह कपि मुनि गुर दक्षिणा लेहूं, पाछे हम ही मंत्र तुम्हें देहूं। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि,
पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। राम। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगटे सी मरती बारा। राम राम कही छाड़े सी प्राणा, सुनी मन हर्ष चलेऊ हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। राम। देखा सेल ने औषध चीना, सहसा कपि उपारे गिर लीना। गहि गिरि निसी धम नभ धावत भय हूँ, अवधपुरी ऊपर कपि गए हूँ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। राम। दोहा। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमानी। बिनु फरसायक मारे हूँ, चराप श्रवण लगी तानी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में हनुमान अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। राम। परेऊ मूर्छ महि लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनी प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। राम। बिकल बिलोक किस उरलावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलीन मन भय दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बहुत बड़े दुखी हुए और नेत्रों में आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले। राम। जय विधि राम विमुख मोहि कीना, ते ही पुनि यह दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बच अरु काया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों से मेरा निष्कट प्रेम हो, राम, तो कपि हों विगत श्रमशूला। सो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कहीं जय जयति कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। राम। सोरठा है। लीन कपहि उरलाई पुलकित, तनु लोचन सजल। प्रीति ने हृदय समाई सुमिरी, राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। राम। तात कुशल कहूं सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछिताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। राम। अह देव मैं कत जग जाय हूँ, प्रभु के एक हूँ काज ने आय हूँ। जानी कु अवसरु मन धरि धीरा, पुनि कपि सन बोले बलबीरा। हाँ देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले। राम। तात गहरू होई तो ही जाता, काजु नसाही होत प्रभाता। चढ़ू मम सायक सेल समेता, पठवो तो ही जह कृपा निकेता। हे तात,
तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। राम सुनी कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलहि किमि बाना। राम प्रभाव विचार ही बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, राम। दोहा तव प्रताप उर राखि प्रभु, जेहू नाथ तुरंत। अस कहीं आयसु पाई पद, बंदी चलेऊ हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। राम आगे यही दुआ, भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। राम। आज की इस कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इस कथा में यह पता चला कि हनुमान जी मेघनाथ लक्ष्मण जी का जो है बहुत ही भयंकर युद्ध हो रहा है। लक्ष्मण जी ने जो है एक ऐसा अस्त्र छोड़ा जिससे मेघनाथ की सारी माया समाप्त हो गई। मेघनाथ जी डर गए थे, तो मेघनाथ जी ने एक अमोघ अस्त्र बर्छी चलाई जो कि अमोघ थी। वह बर्छी लक्ष्मण जी को चली, जिसके लगने से मूर्छित हो गए। मेघनाथ लक्ष्मण जी को उठाने चले, ऐसे सैकड़ों उसके सैनिक जिनमें बहुत बल था, लेकिन कोई भी उनको उठा नहीं सका। फिर श्री रामचंद्र जी के पूछने पर कि लक्ष्मण कहाँ हैं, तो हनुमान जी उनको लेकर आए। वहाँ पर जामवंत ने बताया कि इस जो विपदा आ गई है, इसका उपाय लंका में सुषेण वेद है, उसको यहाँ पर बुलाया जाए, जिससे कि इस समस्या का समाधान हो। जो लक्ष्मण जी के बर्छी लगी हुई है, उस घाव पर जो है लेप हो और उसका समाधान हो। तब सुषेण जी को बुलाया गया और उन्होंने कहा कि हिमालय पर जाना होगा और वहाँ पर संजीवनी बूटी है, उसको लाना होगा। तो हनुमान जी को भेजा गया। हनुमान जी रास्ते में जो है कालनेमी राक्षस मिला जो कि छल कर रहा था, उसको जो है मारा। फिर वापसी में जब आए तो भरत जी ने देखा, जो कि कभी भी जो है सो नहीं रहे थे, अयोध्या की रक्षा कर रहे थे, क्योंकि अयोध्या प्रभु श्री रामचंद्र जी की थी। वह तो उनके चरणों की चरण पादुका लेकर सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि रात के समय कि यह कोई निश्चर ही होगा जो ऊपर से पहाड़ लेकर जा रहा है। तो उन्होंने एक ही बाण मारा और हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिर गए। फिर उन्होंने अपने आप से कहा कि अगर मेरा मन सच में भगवान श्री राम के प्रति प्रीति है और तो यह जो वानर है यह उठ जाए, यह शीघ्र अतिशीघ्र सही हो जाए, ठीक हो जाए। तो हनुमान जी महाराज एकदम उठ गए, उनकी सारी थकान मिट गई। उन्होंने सब बात बताई और फिर भरत जी ने कहा कि मैं एक ही बाण से तुम्हें लंका तक पहुंचा दूंगा पर्वत सहित। लेकिन हनुमान जी बोले कि हनुमान जी ने सोचा कि मुझ में जो है इतना अधिक भार है तो यह कैसे उठा पाएगा। उनको थोड़ा अभिमान हुआ, लेकिन वह मन ही मन मुस्काए कि प्रभु श्री राम की कृपा अपार है और ऐसा हो भी सकता है। तो भरत जी ने जो है उनको बोला और वो जो है पर्वत लेकर फिर चल पड़े। इससे आगे की जो कथा है वह हमारे अगले वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। अब हम अपने निज देवों से भी आज्ञा मांगते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम जब भी श्री रामचरितमानस की कथा सुनाएं वह शीघ्र अतिशीघ्र दौड़े चलकर आएं और श्री रामचरितमानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करते रहें।
लड्डू गोपाल से भी आग्रह है, उन्होंने भी कथा सुनी, अब वह विश्राम करें। इसी के साथ हम सभी बोलेंगे, पवन पुत्र हनुमान की जय, संकट मोचन हारी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।